तो देखिए एंगल बी और डी को हम किस तरीके से यहां पर सर्कल के थ्रू लेने जा रहे हैं, यानी मींस क्या, यहां पर साइक्लिक हम 180 इसका समेशन नहीं प्रूफ करेंगे, ज्योमेट्री नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम सर्कल पढ़ रहे हैं तो सर्कल में इसका कैसे एप्लीकेशन करेंगे। और ये अभी देखना चाह रहे हैं कि इसके चारों सरकमफेरेंस कहां, सॉरी चारों वर्टेक्स कहां होंगे, एक ही सर्कल पर होंगे। तो क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूफ करना सेंस क्या, सम ऑफ अपोजिट एंगल, या हम क्या प्रूफ कर दें इसको, इसके चारों वर्टेक्स कहां लाई कर रहे हैं, एक ही सर्कल पर। अब आ जाइए इसको करने क्या जा रहे हैं हम, जो एंगल को बनाने, जो अपोजिट एंगल है उसको बनाने वाली, उसको फॉर्म करने वाली जो लाइंस है, उन्हीं लाइंस को हम ले करके जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बनाने जा रहे हैं, उन्हीं को। और किस तरीके से, ये देखिए L1 L2 प्लस, और पैरामीटर दोनों में से किसी एक के साथ ऐड करिए, दोनों के साथ नहीं। तो अब बताइए डी पर कौन सा एंगल बन रहा है, डी पर जो एंगल बन रहा है वो किन लाइन से बन रहा है, तो प्लस लैम्डा टाइम्स L3 L4 इज इक्वल टू 0, यही हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हो गई। ये हमारी हो गई क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। और कल जो मैंने किया था वहां दो पैरामीटर के साथ किया, यहां पर एक पैरामीटर के साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, जिससे ये जो अपोजिट एंगल है उन्हीं को फॉर्म करने वाली, उन्हीं को जो उस एंगल को जो फॉर्म करने वाली लाइंस हैं उन्हीं को लेकर के हम बना रहे हैं। जिस पॉइंट पर वो एंगल बन रहा है तो वो किन लाइन से एंगल बन रहा है, उन्हीं से जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बना रहे हैं। अब यहां पर क्या है, अननोन क्वांटिटी एक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ये। तो अब यहां पर क्या करिए, कोफिशिएंट ऑफ, बोलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये कर लेंगे। और क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या, 0। अब यहां समझिए अननोन क्वांटिटी एक है और आपके पास कंडीशन कितनी है, 2। तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, जो आपने पैरामीटर लिया, यहां पर जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहां पर भी मिलेगी। अगर वही मिलती है इसका मतलब क्या हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, अदरवाइज नहीं। अगर वो साइक्लिक है तो वैल्यूज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। आज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर यूज कर रहे हैं और उस अपोजिट एंगल को लेते हुए। और कल जब हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बनाई थी तो दो पैरामीटर थे, दो के हिसाब से बनाई थी। यहां पर कितने पैरामीटर के हिसाब से बना रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये आप आसानी से, आप यही काम कर सकते हैं किसके लिए, बोलिए, इनके लिए भी कर सकते हैं। L2 L3 प्लस लैम्डा टाइम क्या, वही काम, कोई मसला नहीं है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कोई डाउट इसमें, जल्दी नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन हम करा दें। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट केसेस। तो पहले उन डिफरेंट केसेस के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। और डिफरेंट केसेस हमारे क्या है, वो एक्सिस से रिलेटेड है। यानी अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वही पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एक्सिस पर हमने पढ़ा दिया पीछे। तो जरूरी नहीं कि उसी लेंथ को हम यूज करेंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है, इसीलिए इसको करा जा रहे नहीं, आप उसी में परेशान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके अलावा भी क्या पढ़ेंगे इसी पे ही डिफरेंट ऑफ केसेस में, कि एक्सिस को टच करेगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये उसी का नाम हमने लिखा क्या, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट केसेस। तो डिफरेंट केसेस से हमारा एक्सिस से रिलेशन है, बस। और आपने लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पढ़ाई है, तो ये यहाँ पे क्या लिखाया गया, एंड हैज इंटरसेप्ट टू ए एंड टू बी। तो इंटरसेप्ट बोला है सर्कल के लिए, लाइन के लिए नहीं बोला है। तो ये इंटरसेप्ट मीन्स क्या है, ये इंटरसेप्ट मीन्स क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। हम लिखेंगे नहीं, लेकिन अंडरस्टूड है, ध्यान रखिएगा, पीछे बता चुके हैं। वो हमने कहा भी है कि हम उसको लेंथ लिखें या ना लिखें। अब आ जाइए, तो अब हमें करना क्या है, इक्वेशन अब हमको सर्कल निकालना है। तो अब अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो देखिए ओरिजिन पर ये एक्सिस खुद 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है, इसके सरकमफेरेंस पर लाई कर रहा है। तो जहां पर ये एक्सिस को कट कर रहा है, अगर उससे हम इसको ज्वाइन कर दें, इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें, तो ए बी इस सर्कल का कोई और नहीं हुआ। क्या हुआ, तेज बोलिए, डायमीटर। क्यों, चूंकि सरकमफेरेंस पर एंगल जो बनता है वो कहां बनता है,
डायमीटर के थ्रू ही बनता है। ये देखिए, ये इसको ज्वाइन करके बनाया गया। तो ये मत देखिएगा सर्कल, आप ऐसे कर लीजिएगा, फिगर सही कर लीजिएगा, उसको मत देखिएगा। ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म है। बात समझ में आ गई? तो अब बताइए इंटरसेप्ट कितना है? 2a। ये कितना है? 2b। तो ये 2a, 0 हो गया। ये क्या हो गया बोलिए? 0, 2b हो गया। अब एंड ऑफ डायमीटर मालूम हो गया, इक्वेशन आप सर्कल निकाल सकते हैं। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, जब भी सर्कल ओरिजिन से पास करे और एक्सिस पर इंटरसेप्ट करे तो आप दिमाग में रख लीजिएगा हमेशा के लिए, एंड ऑफ डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा। बात समझ में आ गई? अब क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल। और उसके बाद हम अभी बात करते हैं इस पर फिर और, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू क्या? 0। और इसको जनरल फॉर्म में लिखिएगा, इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया? हाँ, अब देख लीजिए, क्योंकि इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है। अब क्वेश्चन ने ये नहीं कहा अगर इधर भी करेगा, निगेटिव डायरेक्शन में भी करेगा, निगेटिव डायरेक्शन में भी करेगा, या ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव करेगा, तभी इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन जब कोऑर्डिनेट देखेंगे उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए यहां पर आ गया इंटरसेप्ट, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब उसके एंड ऑफ डायमीटर को लिखने जाएंगे तो जरूर ध्यान रखिएगा, जब एंड ऑफ डायमीटर होगा तो इंटरसेप्ट की वजह से नहीं होगा, वो अपनी एक्सिस की वजह से होगा कि उसको हम निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए पॉजिटिव वाई पर इंटरसेप्ट कर रहा है और निगेटिव एक्स पे कर रहा है इंटरसेप्ट, निगेटिव एक्स पे, तो जब कोऑर्डिनेट निगेटिव एक्स पे डायमीटर एंड ऑफ डायमीटर होगा, सर्कल कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये एंड ऑफ डायमीटर का जो ये कोऑर्डिनेट होगा यहाँ वाला, वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई क्या रहेगा? पॉजिटिव। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में इंटरसेप्ट करा रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव वाई और निगेटिव एक्स, लेकिन इंटरसेप्ट सर्कल का हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मॉडुलस के साथ होगा। लेकिन जब उसका एंड ऑफ डायमीटर देखेंगे तो जरूर ध्यान रखिएगा, एंड ऑफ डायमीटर यहां के लिए क्या होगा? बोलिए, x भी निगेटिव होगा और क्या होगा? y भी निगेटिव होगा। ये ना करिएगा कि जो है इस तरीके से कर दीजिएगा। तो अगर ये कहा गया है और कुछ नहीं कहा गया है, ये केस दिया गया है, सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड हैज इंटरसेप्ट 2a 2b ऑन द एक्सिस, तो क्या हो सकता है? ये दोनों पॉजिटिव हो सकता है, यहां एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यहां दोनों निगेटिव, यहां x पॉजिटिव तो और y नेगेटिव। मींस इस केस में कितने कंडीशन हो रहे हैं सर्कल की? 4। ये 4 पॉसिबिलिटीज है और चारों आंसर लिखे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, जब तक इसका कंफर्मेशन ना किया जाए। क्यों? चूंकि लेंथ लिया गया है, इंटरसेप्ट लिया गया है, किस पर? कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, और कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा वो हमेशा क्या है? पॉजिटिव लिया गया है। तो अब पॉजिटिव लिया गया है ना, तो पॉजिटिव लेने का मतलब क्या? कि वो पॉजिटिव एक्स पे भी हो सकता है, पॉजिटिव वाई पर भी हो सकता है, निगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई पर इंटरसेप्ट हो सकता है, निगेटिव एक्स निगेटिव वाई, और कहां हो सकता है? पॉजिटिव एक्स। और क्योंकि इस इंटरसेप्ट को तो मॉडुलस के साथ हमने पॉजिटिव कहा है, याद करिए, हमने लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पढ़ा है, लेकिन उसको पॉजिटिव बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर अगर खाली इतना लिखा गया है और कुछ और इंडिकेशन नहीं है, तो इसका मतलब कितने पॉसिबिलिटीज है सर्कल की? 4। ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लाइन तो है नहीं कि वहां इंटरसेप्ट कहा गया है, सर्कल का कहा गया है। बोलिए, बात क्लियर हो गई? अब आइए इसी को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और वो कैसे? देखिए, इसी को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करने जा रहे हैं। इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। एक मिनट इधर देख लीजिए, पहले सुन लीजिए। हमने आपसे कहा इसको जनरल फॉर्म में लिखिएगा। यहीं से हमको एक चीज और मिल गई जो मुझे कराना था। चलिए यहीं पर आगे सामने ही आगे, अच्छा हुआ। अगर आप इसको इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे क्या मिला? -2x, और फिर क्या मिला? -2by। यही मिला ना? यानी क्या मिला? इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिखने की वजह बता रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या मिला? जल्दी बोलिए। -2ax -2by इज इक्वल टू क्या मिला? 0। ये आंसर आ गया इसका। जरा हमने कहा था आप जनरल फॉर्म में लिखिएगा, तो ये जनरल फॉर्म में आया सर्कल। तो जनरल फॉर्म को इससे कंपेयर करिए तो क्या नजर आ रहा है आपको? जनरल फॉर्म में और इसमें क्या डिफरेंस है?
फिर बोलिए कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, और ये सर्कल कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो ये नोट करके यहीं पर ये लिख लीजिएगा क्या, कि अगर सर्कल ओरिजिन से पास करेगा तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। बात समझ में आई नहीं आई? इफ सर्कल पासेज थ्रू ओरिजिन, ये तो इसको डायरेक्ट यूज करिएगा। इफ सर्कल पासेज, ये सर्कल पासेज थ्रू origin, then equation is x square plus y square plus 2gx plus 2fy is equal to क्या। अब इसको इसके हिसाब से भी देख सकते हैं फिर से। अगर जनरल फॉर्म में लिखा तो किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो 0,0 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा जनरल इक्वेशन को। तो सी की वैल्यू क्या निकल आएगी, 0। वही अपने पुट कर दी, लेकिन हमने आपको इसको दिखा के कर दिया इसी को। नहीं बात समझ में कोई डाउट? अब नोट करिए। देखिए इसी को अब हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं, तो आप भी करिएगा, हर तरीके से करने की कोशिश करिएगा, जो भी आप बेहतर से कर ले जाए। अब आइए हम एंड ऑफ डायमीटर को नहीं यूज करने जा रहे, लेकिन सबसे आसान वही पड़ेगा, जाहिर है। अब इस OA और OB को, अब ये यहाँ पे हमको बता दिए OA और OB, हम ये आपको बोल के छोड़ दे रहे हैं कि OA और OB नो डाउट इस सर्कल की क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है, और OB वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ ऑफ। तो ये OA और OB इस सर्कल की और भी क्या प्रॉपर्टी जानी जाएगी, यानी OA और OB को इस सर्कल के हम किस नाम से और भी पुकार सकते हैं, तेज बोलिए। तो कॉर्ड का कंसेप्ट लगा दे रहे हैं, क्या लगा दे रहे हैं, और लेकिन इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये एक्स एक्सिस पर ही है, कहीं और नहीं है, तो ये कॉर्ड हो गई। तो इसके सेंटर को हमने क्या लेट कर लिया, बोलिए सेंटर निकालना है। तो अब ये लेंथ पता है, क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। और जाहिर अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देखना तो हम क्या करते हैं, उससे परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ करते हैं। हमें सी चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, और परपेंडिकुलर हम किस पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, कहीं और नहीं। ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करिए। तो अब बताइए जैसे ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड की भी प्रॉपर्टी लगा दी, इसको पी बोल दिया, इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये कितना हो गया, ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो जाहिर है पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताइए ये किसके अलोंग है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। तो अब आ जाइए इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, किस पर, बोलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। तो अब बताइए ये 2 भी था, इसको भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, इसको क्यों बोल दिया। तो ये कितना हो गया बी, ये भी क्या हो गया बी, और ये देख लीजिए जाहिर है ये ए बी इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट के पर्पस से आपने देख लिया, ये ए कॉमा क्या हो गया, बोलिए बी, सेंटर पता चल गया, नहीं पता चल गया। अब रेडियस निकालना है, तो बोलिए ओ से सी को क्या कर दे, ज्वाइन कर दे, ये तो इसकी रेडियस हुई, कोई और हुई भाई। सेंटर से सर्कमफेरेंस को ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन को ज्वाइन किया, जिसका कोऑर्डिनेट हमको क्या पता है 0 0। तो OC निकाल लीजिए, रेडियस हो गई। डिस्टेंस फार्मूला ए, ये जैसे OC निकालेंगे तो क्या आ गया, √a² प्लस b²। चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, चाहे डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, चाहे जो लगा दीजिए। तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जो आसान लगे उसी मेथड से जाइए। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट? बस हो गया, समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं ना, सॉल्व कर लेंगे ना, सेंटर भी पता हो गया, और क्या पता हो गया, रेडियस। तो अब इसके भी 4 केसेस होंगे, तो जाहिर है क्या होगा, अब ये पॉजिटिव के डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव रेडियस तो नहीं बदलेगी ना, रेडियस तो वही रहेगी, √a² + b², चाहे जिस एक्सिस पे लेंगे चाहे इधर लेंगे। लेकिन अब यहां पर लेंगे तो खाली क्या करना है, -a, b होगा, यहां लेंगे तो सेंटर क्या होगा, -a - b, यहां लेंगे तो क्या होगा, a, b, a, -b होगा, रेडियस वही रहेगी। 4 केसेस यहां भी हो गए। इसलिए क्वेश्चन में लिखा जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव, जरूर लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है तो कितने ऑप्शन हैं, 4, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया ना। फिर क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से जाएंगे, मे बी का मतलब क्या, कि अब किसको लिया जा रहा है आंसर में, वो आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वाले को लिया जा रहा है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट का सेंटर लिया जा रहा है, कि थर्ड वाले कि फोर्थ वाले का, समझ रहा नहीं समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए। देखिए
अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी इंटरसेप्ट की बात करेंगे। टच एज एक्स एक्सिस, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इस केस में हमको सेंटर गिवन रहेगा, तो ये हमने लेट कर लिया, लेट सेंटर इज ये लेट सेंटर इज एच कॉमा के। तो अगर ये एच कॉमा के लिखा गया है तो जाहिर है क्वाड्रेंट तो पहचान ही लेंगे, बोलिए क्वाड्रेंट तो पहचान ही लेंगे, तो किसी एक ही क्वाड्रेंट में जाएगा सेंटर, और फिर वहां से एक्स एक्सिस को आप क्या करेंगे, टच करा देंगे। तो सर्कल एक होगा कि एक से ज्यादा होगा, एक ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये सेंटर को हमने एच कॉमा के लिए कर लिया। अब बताइए हमको निकालना क्या है, रेडियस निकालना है, इसको सी हो गया। तो अब देख लीजिए, ये आपने ज्योमेट्री भी पढ़ रखी है, सेंटर और टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, बोलिए क्या कहलाती है, रेडियस। सेंटर और किसको, और ये भी आपने पढ़ा है कि सेंटर और टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन उस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, दोनों बात होती है। तो अगर हम इसके टेंजेंट पॉइंट को यहां पर थोड़ी देर के लिए ये ए बोल दें, ये यहां पे ले लेना, ये इसको ए बोल दें और इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये कहीं और नहीं मीट करेगा, टेंजेंट पॉइंट पर ही मीट करेगा, जिसको हमने क्या कहा है। तो अब ये कह सकते हैं कि इसके सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये किसके लॉन्ग चल रहा है, बोलिए वाई एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है। अगर ये वाई एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है तो इसका ये वाई कोऑर्डिनेट ही हुआ, और यही वाई कोऑर्डिनेट ही किसके बराबर हो गया, बोलिए रेडियस। क्योंकि हमने जनरल फॉर्म में लिया है, इसलिए यहां पर जो है रेडियस को हम लिखने के लिए क्या लिख दे रहे हैं, मॉडुलस की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जरूर बनाया है, अब हम ये मानते हुए कर रहे हैं किसी क्वाड्रेंट में भी ले इसको और एक्स एक्सिस को टच करा दे, किसी भी क्वाड्रेंट में ले जिसमें वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या हो, निगेटिव हो, तो वो कौन सा हो गया, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। तो अगर वहां लें तो जाहिर है तो उस केस के लिए ये क्या हो जाएगा, रेडियस। रेडियस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, तो मॉडल लगा दिया, इसलिए मॉडल हमने यहाँ पे लगा के लिखा है जिससे आपकी बात पे जहन में रहे। और चूंकि जब कोई चीज पढ़ते हैं जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं तो इस एच कॉमा के को फिगर में जरूर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहे हैं, ये सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, और कहां हो सकता है, फोर्थ में। अब इस केस में सर्कल कितना होगा, एक ही होगा, अगर हमने सेंटर लिख दिया है तो। हाँ अगर पॉजिटिव है तो मोटर लगाने की जरूरत नहीं है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो आप मोटर लगा दीजिएगा। अब बताइए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गई, ये सेंटर पता हो गया, रेडियस भी पता हो गया, बोलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसी के साथ सब लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, बोलिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, के स्क्वायर हो जाएगा, मॉडुलस हट जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब यह क्या ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, इसमें कांस्टेंट टर्म आएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई, इसको नोट कर लीजिए। अगला केस पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन टचेस वाई एक्स, पर इसको नोट कर लीजिए तब पढ़े। देखिए अगला केस पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन टचेस वाई एक्सिस। अब देखिए वाई एक्सिस को टच करा दिया और सेंटर को हमने लेट कर लिया, फिर यही सेंटर इज इक्वल टू क्या, एच कॉमा के। तो जब इसको टच करेगा तो जाहिर है क्या हो जाएगा, टेंजेंट पॉइंट को हमने ए लेट कर लिया, और जब इससे इसको ज्वाइन करेंगे तो या इससे इस पर हम क्या ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर, तो जाहिर है वो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। यही एच कॉमा के है, और ये किसके लॉन्ग चल रहा है, बोलो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये रेडियस हो गई, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही रेडियस होगा। यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट। अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं तो क्या लगा दीजिएगा, मॉडुलस। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गई, रेडियस इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस एच, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आप लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा हमारा ये एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, तो सॉरी एच स्क्वायर, डस्टर।
नोट कर लीजिए। Yeah.